नोटेशंस वगैरह है, इन सब को हम लोग देखेंगे कि आखिर इस संकेत का अर्थ क्या होता है, संकेत का मीनिंग भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद हर एक चैप्टर्स का हम लोग फार्मूला को रिवाइज करेंगे। यहाँ पर आपको बेनिफिट किस किस क्लास का होने वाला है आप देखते चलिए। क्लास आपके लिए ये क्लास 10 में है तो भी आपको ये सारे फार्मूलास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। फिर दूसरे अगर क्लास की हम लोग बात करें तो फिर क्लास 9, या फिर हम लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें तो फिर ये खास करके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो एमटीएस हो गया या फिर सीएचएसएल हो गया या फिर सीजीएल हो गया, ठीक है, सॉरी ये सीजीएल हो गया, इन सारे एग्जाम्स के लिए सारे के सारे फार्मूलास, मैथमेटिकल फार्मूलास इंपॉर्टेंट है। ऑल द मैथमेटिकल फार्मूलास आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ एसएससी, ऑल द एग्जामिनेशंस ऑफ एसएससी which is MTS, CHSL and CGL, as well as these formulas are very beneficial for the classes 10th, 9th and other class। और वैसे भी आप अगर कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो उनमें ये सारे के सारे मैथमेटिकल फार्मूलास आपको काम में ही आने वाले हैं। तो चलिए एक बार इसे हम लोग देख लेते हैं, ये सारे के सारे फार्मूलास क्या है, संकेत हम लोग समझेंगे। देख लेते हैं यहाँ पर एक एक करके कि आखिर हम लोग इसको क्या क्या समझेंगे इसमें। सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रमुख संकेत एंड उनके नाम, हाँ, इंपॉर्टेंट नोटेशंस एंड देयर नेम्स। ये है इंपॉर्टेंट नोटेशंस एंड देयर नेम्स। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया। फिर सेकेंड नंबर अर्थमेटिक्स, अर्थमेटिक के चैप्टर्स का जितने भी फार्मूला है इसे भी हम लोग चेक करेंगे। फिर थर्ड नंबर चैप्टर है मेंसुरेशन, फिर चैप्टर नंबर 4 सेट थियरी, फिर चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रा, फिर चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स, फिर चैप्टर नंबर 7 नंबर फिर हम लोग देखेंगे प्रोबेबिलिटी। केवल फार्मूला को हम लोग चेक करेंगे इस प्रकार। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नंबर में है, फिर 8 नंबर में हम लोग देखेंगे सारे के सारे त्रिकोणमिति के फार्मूलास, है ना, फार्मूलास ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर 9 नंबर में फिर हम लोग बात कर ले तो फिर 9 नंबर में क्या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। फिर अगर 10 नंबर में हम लोग बात करें तो 10 नंबर में अभिकलन, 10 नंबर में अभिकलन। और इस 10 नंबर में अभिकलन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, कंप्यूटिंग, है ना, क्या कंप्यूटिंग से संबंधित जो भी फार्मूलास वगैरह है। फिर लास्ट में 11 नंबर में रेखा गणित, हाँ, रेखा गणित में आ जाएगा जियोमेट्री से संबंधित जितने भी फार्मूलास हैं। और फिर लास्ट में हम लोग कुछ प्रश्न, माने इन सभी फार्मूलास के साथ साथ कुछ ना कुछ प्रश्न को भी हम लोग सोल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है नोटेशंस, क्या है, प्रमुख संकेत, प्रमुख संकेत
और उनके नाम। हाँ, प्रमुख संकेत और उनके नाम, प्रमुख संकेत और उनके नाम। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ये जो चिन्ह है इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये तो बड़ा का चिन्ह है। किस चीज का है? बड़ा का है। इसे हम लोग कहेंगे ग्रेटर दैन। क्या कहेंगे? GREATER, ग्रेटर दैन कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रेटर दैन। इसे हम लोग कहेंगे ग्रेटर दैन। तो ये एक नंबर में तो ये हो गया बड़ा का चिन्ह। फिर दूसरा नंबर में अगर हम लोग बात कर ले तो सेकेंड नंबर में ये किस चीज का साइन है? ये है छोटा का। किस चीज का है? ये है छोटा का। हाँ, छोटा को क्या बोलेंगे? लेस दैन। क्या कहेंगे? लेस दैन। क्या कहेंगे? छोटा के लिए क्या यूज करेंगे? लेस दैन। फिर अगर 3 नंबर में हम लोग देख ले, 3 नंबर में क्या कहेंगे? इसको कौन सा चिन्ह कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बड़ा या बराबर। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बड़ा या बराबर। क्या कहेंगे? बड़ा या बराबर। इसे क्या कहेंगे? बड़ा या बराबर मीन्स ग्रेटर। क्या कहेंगे? ग्रेटर और इक्वल। क्या कहेंगे? ग्रेटर और इक्वल कहेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर में ये 4 नंबर में क्या है? 4 नंबर में इसे हम लोग क्या कहेंगे? छोटा या बराबर। क्या कहेंगे? छोटा या बराबर, है ना? छोटा या बराबर। तो ये इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्मॉलर और इक्वल। क्या कहेंगे? स्मॉलर और इक्वल। क्या कहेंगे? स्मॉलर और इक्वल, है ना? स्मॉलर और इक्वल। फिर इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये किस चीज का सिंबल है? ये है जोड़ का सिंबल भैया। ये किस चीज का सिंबल है? जोड़ का है। इसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशन। क्या कहेंगे इसे अंग्रेजी में? इसे अंग्रेजी में हम लोग एडिशन कहते हैं। ये फिर भाई साहब किस चीज का सिंबल हो गया? ये हो गया माइनस का सिंबल। किस चीज का सिंबल हो गया? माइनस का सिंबल। इसे हम लोग कहते हैं घटाओ। क्या कहते हैं? घटाओ। घटाओ कहते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? घटाओ कहते हैं सब्ट्रैक्शन, है ना? घटाओ किस चीज का सिंबल होता है? सब्ट्रैक्शन का। फिर ये 7 नंबर में किस चीज का सिंबल है? 7 नंबर में है, ये हो गया भाई आपका मल्टीप्लाई, है ना? गुना का चिन्ह। किस चीज का चिन्ह है? गुना का। हाँ, मल्टीप्लाई, MULTIPLY, है ना? ये किस चीज का है? मल्टीप्लाई का। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। पिछले स्लाइड में कितना तक? गुना तक हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर है। 8 नंबर में हम लोग देखते हैं 8 नंबर में किस चीज़ का? ये किस चीज़ का सिंबल है? अगर इस तरीके से रहे तो इसे हम लोग कहेंगे भाग। क्या कहेंगे? इसे बिल्कुल याद रखिए, इसे भाग कहेंगे। और भाग को अंग्रेजी में बोलते हैं भैया डिवीज़न। क्या बोलते हैं? डिवीज़न, DIVISION, डिवीज़न, है ना? फिर ये 9 नंबर में, है ना? ये 9 नंबर में किस चीज़ का सिंबल हो जाएगा? 9 नंबर में मैं आपको सिंबल, हाँ जी, ये किस चीज़ का सिंबल है? ये हो गया बराबर का सिंबल। किस चीज़ का? बराबर का। और बराबर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्वल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वल कहते हैं। और ये किस चीज़ का सिंबल है? ये हो गया, अगर इक्वल देकर के अगर 20 से इसको हम काट दिए तो इसे क्या कहेंगे? हाँ, बराबर नहीं। क्या कहेंगे? बराबर नहीं। क्या कहेंगे इसे? बराबर नहीं। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इज नॉट इक्वल। क्या कहेंगे? नॉट इक्वल टू। क्या कहेंगे? नॉट इक्वल टू या अनइक्वल। क्या? अनइक्वल। हाँ, नॉट इक्वल टू या फिर अनइक्वल। और ये किस चीज़ का हो गया? 11 नंबर। हम लोग 11 नंबर में क्या देखेंगे? 11 नंबर में ये किस चीज़ का सिंबल हो गया? इस तरीके से आया, ऐसे और ऐसे। हाँ, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्गमूल। क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे वर्गमूल। क्या कहेंगे? वर्गमूल, है ना? इसे अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। फिर अगर 12 नंबर में आप देखिए तो 12 नंबर में इसी तरीके से ये करनी रहे और ये छोटा जो है इसके अंदर 3 लिखा रहे तो क्या कहेंगे?
इसे हम लोग कहेंगे घनमूल। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसे कहेंगे घनमूल। घनमूल को अंग्रेजी में कहेंगे क्यूब रूट। क्या कहेंगे? क्यूब रूट। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्यूब रूट। और ये 13 नंबर में है ना, 13 नंबर में क्या हो जाएगा? 13 नंबर में, 13 नंबर में किस चीज़ का सिंबल है? परसेंटेज का। किस चीज़ का? परसेंटेज का। इसे हम लोग कहते हैं प्रतिशत। किस चीज़ का सिंबल है ये? प्रतिशत, है ना। इसे प्रतिशत कहते हैं, अंग्रेजी में हो गया परसेंटेज। इसे हम लोग अंग्रेजी में परसेंटेज बोलेंगे, है ना। ये प्रतिशत का सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? प्रतिशत का, परसेंटेज कहेंगे इसे। और ये फिर किस चीज़ का सिंबल है? इसे कहते हैं और। क्या कहते हैं? और, है ना। इसे कहेंगे एंड। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर देख लिए होंगे ये किस चीज़ का सिंबल है? भाग का। हाँ, फिर ये बराबर का, ये किस चीज़ का? हाँ, भाग का। ये किस चीज़ का? बराबर का। ये यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू, ये वर्गमूल का, है ना। और ये किस चीज़ का सिंबल है? ये है घनमूल का सिंबल। और ये किस चीज़ का है? हमारा प्रतिशत का है। ठीक है, और ये एंड का सिंबल है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अगले स्लाइड में। कितना तक हो गया पिछला? 14 नंबर तक हो गया, बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग 15 नंबर देख लेते हैं। एकदम इत्मीनान से, आराम से पूरा फार्मूला हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अगर आप कॉपी में लिखते चले तो और बढ़िया है। आपको सारे संकेत पहले समझाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फार्मूला एक एक करके। अभी संकेत बहुत सारा बाकी है, देखते चलते इसे। मैथ में जितने भी संकेत इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे के सारे संकेत हम लोग सीखते चलेंगे। अभी एंड का हो गया है। हाँ, अब हम लोग सीखेंगे किस चीज का? और का, या का, है ना। अब आ जाते हैं या। ठीक है, इस तरीके से सिंबल अगर कोई रहे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? या कहेंगे। क्या कहेंगे? या कहेंगे। इसे अंग्रेजी में और कहेंगे। ठीक है, अब 16 नंबर में किस चीज़ का? 16 नंबर में। 16 नंबर में देखते हैं, इस तरीके का कई बार आपको सिंबल मिल जाएगा, इस तरीके से, है ना। इस तरीके का सिंबल जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, है ना। अनुपात। अनुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेशियो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अनुपात को? रेशियो। और यही 17 नंबर में, 17 नंबर में देख लीजिए, अनुपात की तरह ही ऐसे हो और नीचे हो और एक और ऐसे हो और एक और हो, माना 4 डॉट पॉइंट हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। समानुपात को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? समानुपात को प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये कितने नंबर? 17 नंबर में हम लोग देखते हैं। 17 नंबर में क्या है? ये इस तरीके से सिंबल रहे, 2 गो ऊपर रहे और 1 गो नीचे रहे। ठीक है, इस तरीके से रहे, 2 गो ऊपर रहे और 1 गो नीचे रहे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? चूकी। क्या कहेंगे? चूकी, है ना। गणित का जब सवाल हल करते हैं तो उसमें चूकी और इसीलिए का प्रयोग बार बार करते हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे सेंस, चूकी। फिर 19 नंबर में देखिए, 19 नंबर में यही एक सिंबल ऊपर रहे और 2 नीचे में रहे, है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसलिए। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे इसलिए। क्या कहेंगे? इसलिए। क्या कहेंगे इसको? इसलिए, है ना। इसलिए कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? इसलिए। इसको हम लोग कहेंगे इसलिए। ठीक है, इसलिए को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देयरफॉर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देयरफॉर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देयरफॉर और हेंस। देयरफॉर या फिर हेंस। ठीक है, चलिए 20 नंबर फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। 20 नंबर में क्या सीखेंगे? 20 नंबर में देख लीजिए,
अगर 20 नंबर में इस तरीके से दो छोटा छोटा गोल कोष्टक रहे, 1 मिनट, इस तरीके से अगर दो छोटा छोटा गोल कोष्टक रहे तो उसको हम लोग क्या दिखाएंगे, उसे हम लोग ऐसे एक इधर से रहे और एक इधर से रहे, गोल कोष्टक रहे, तो इसे हम लोग कहेंगे छोटी कोष्टक। क्या क्या कहेंगे इसको? छोटी कोष्टक कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटी कोष्टक। ठीक है, इसको कहेंगे छोटी कोष्टक, है ना। इसको हम लोग कहेंगे छोटी कोष्टक, मीन्स स्मॉल ब्रैकेट। क्या कहेंगे? स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, इसको कहेंगे स्मॉल ब्रैकेट, है ना। छोटी कोष्टक को कहेंगे स्मॉल ब्रैकेट। ये हो गया 21 नंबर। ठीक है, 21 नंबर में क्या है? 21 नंबर में इस तरीके से आ जाएगा और फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मझोला कोष्टक। क्या कहेंगे? मझोला कोष्टक या फिर मझली कोष्टक, है ना, या मध्यम कोष्टक। मझोला या मध्यम, क्या? मध्यम, मझोला या मध्यम कोष्टक। क्या कहेंगे इसको? मझोला या मध्यम कोष्टक। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे मिडिल ब्रैकेट। क्या कहेंगे? MIDDLE, मिडिल ब्रैकेट, है ना। क्या कहेंगे? मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, चलिए फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर में ये है, इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? और या फिर या कहेंगे। ठीक है, और गणित सॉल्व करते समय ये आप सिंबल देखे होंगे, इस तरीके से 2 गो डॉट देते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अनुपात कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? रेशियो कहेंगे अंग्रेजी में। ये जो 4 गो सिंबल वाला पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे समानुपात। क्या कहेंगे? समानुपात। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रोपोर्शन। और ये जो 3 गो पॉइंट है, 2 ऊपर और 1 नीचे, इसको कहते हैं चुकी। क्या कहते हैं इसको? चुकी, यानी सिंस कहेंगे। ठीक है, गणित हल करते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल खूब करते हैं। ठीक है, फिर ये 1 ऊपर और 2 नीचे, से हम लोग कहते हैं इसलिए। क्या कहते हैं? इसलिए। ठीक है, इसको कहेंगे देयरफॉर। क्या कहेंगे इसको? इसको हम लोग कहते हैं देयरफॉर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं देयरफॉर। आराम से बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास अच्छा लग रहा हो तो फिर आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए एक बार पूरा का पूरा आज मैथमेटिकल फार्मूलास हम लोग देखेंगे, और ये क्लासेस तकरीबन 2 से 3 घंटा चला जाएगा, इसलिए आराम से बने रहिए। हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए, और कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, और 20 नंबर में देख लीजिए, अगर 2 तरफ से घेरा लगा हो माना, तो इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल ब्रैकेट, माना मध्यम छोटी कोष्टक कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे छोटी कोष्टक। क्या कहेंगे इसको? छोटी कोष्टक कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग छोटी कोष्टक कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल ब्रैकेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से, इस तरीके से अगर थोड़ा बड़ा ब्रैकेट हो इस प्रकार का, तो इसे हम लोग कहेंगे मझोला ब्रैकेट या फिर मध्यम ब्रैकेट, है ना। मध्यम कोष्टक। और अंग्रेजी में कहते हैं मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिडिल ब्रैकेट। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं, अभी बहुत सारा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ी ब्रैकेट है। 21 नंबर कितना हो गया था? कितना नंबर हो चुका है यहाँ? 21 हो गया है। अब 22 नंबर में हम लोग देखते हैं।
22 नंबर में ये क्या हो गया, ये है बिग ब्रैकेट। क्या है ये? बिग ब्रैकेट। हाँ, इसे कैसे ये चल रहा है, पेन थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है, फिर से हम लोग फिर से इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं बड़ी ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट माना बड़ा कोष्ठक। क्या कहेंगे इसको? बड़ा कोष्ठक। क्या कहेंगे? बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक माना बिग ब्रैकेट, है ना। बड़ा कोष्ठक माना बिग ब्रैकेट। और फिर 23 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर में क्या है? ये इस तरह का अगर सिंबल रहे दो, इसे हम लोग कहेंगे समांतर। क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे समांतर। क्या कहते हैं इसको? समांतर कहेंगे। इसको अंग्रेजी में कहेंगे पैरेलल। क्या कहेंगे? PARALLEL। क्या कहेंगे? पैरेलल, है ना। और 24 नंबर में अगर इस तरीके से सिंबल आ जाए, कोई A B या कोई भी नाम रह दिया हुआ, ऊपर तीर का निशान रहे, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब है दिशा। क्या है? इसका मतलब है तीर का निशान अगर है कोई नाम के ऊपर, तो उसको हम लोग अंग्रेजी में वेक्टर कहते हैं। और फिजिक्स में ये सब चीज़ काफ़ी पढ़ना रहता है। हाँ, तो इसे हम लोग कहेंगे वेक्टर। और अब आते हैं 25 नंबर में। हाँ, 25 नंबर सिंबल इस तरीके से सिंबल रहे, तो इसका मतलब है ये कोण है। क्या है? इस तरीके का सिंबल है, इसका मतलब इसको क्या कहेंगे? इस तरीके का सिंबल है, इसका मतलब इसको हम लोग कहेंगे एंगल। क्या कहेंगे? एंगल। एंगल माना कोण, ठीक है। अगर इस तरीके का सिंबल कोई है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाँ, अब देख लीजिए, इतना तो हो गया। अब यहाँ पर ये है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे त्रिभुज। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हम लोग त्रिभुज। क्या कहेंगे इसे कहेंगे त्रिभुज, है ना। इसे कहेंगे अंग्रेजी में ट्रायंगल। क्या कहेंगे? TRIANGLE। इसे कहेंगे हम लोग ट्रायंगल, है ना। और देख लीजिए 27 नंबर में, है ना। कितना नंबर? 27 नंबर। 27 नंबर में अगर इस तरीके से गोल रहे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? वृत्त। क्या कहेंगे? अगर गोल रहे तो इसे हम लोग कहते हैं कि वृत्त। वृत्त का मतलब क्या होता है भैया? वृत्त का मतलब होता है सर्कल, ठीक है। ये सर्किल है। चलिए एक बार फिर इसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते हुए हम लोग समझ लेते हैं। ये इस तरीके से ब्रैकेट रहे दिया हुआ। हाँ, ब्रैकेट, तो इसको हम लोग कहेंगे बड़ा ब्रैकेट। क्या कहेंगे? बड़ा कोष्ठक। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बड़ा कोष्ठक, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे बिग ब्रैकेट। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बिग ब्रैकेट, है ना। इसको क्या कहेंगे? बिग ब्रैकेट। फिर इस तरीके से अगर सिंबल रहे तो फिर इसको हम लोग कहेंगे समांतर। क्या कहते हैं? इसको कहेंगे समांतर। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं समांतर। समांतर माना पैरेलल। समांतर माना पैरेलल। समांतर माना पैरेलल। समांतर माना क्या? समांतर माना पैरेलल। समांतर माना पैरेलल। अगर इस तरीके से रहे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे दिशा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दिशा, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर, है ना। इसे हम लोग कहेंगे वेक्टर, अर्थात दिशा। फिर नेक्स्ट नंबर में 25 नंबर में ये छोटा सा अगर इस तरीके का सिंबल दिखे तो इसको हम लोग कहेंगे कोण, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे कोण, है ना। इस तरीके का सिंबल है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कोण। और इस कोण को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या कहेंगे? एंगल। फिर अगर 26 नंबर में इस तरीके सिंबल रहे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे त्रिभुज, ठीक है। और इसको हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज पढ़ेंगे। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल्स। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? ट्रायंगल्स। और ये वाला सिंबल है, इसको क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। और इसको हम लोग वृत्त पढ़ेंगे। गोल घेरा रहे तो इसको वृत्त पढ़ेंगे। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सर्कल। क्या कहते हैं? सर्कल। तो इस प्रकार आप इतना सिंबल्स देख लिए और 27 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं 28 नंबर पर, ठीक है। तो 28 नंबर शुरू से सारे के सारे सिंबल देखते चलिएगा, याद भी हो जाए।
एक मिनट हम लोग शुरू वाले को भी सर्कल कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, फिर इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये वाले जो है इसे हम लोग कहते हैं बड़ा। क्या कहते हैं? ये बड़ा का चिन्ह है। कोई भी संख्या अगर दिया हुआ हो और हमें दिखाना हो बड़ा कौन सा है, जैसे 4 और 5 दिया हुआ है और बड़ा दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? तो बड़ा उसके तरफ मुंह घुमा देंगे। फिर ये वाला है छोटा का चिन्ह, है ना? ये क्या है? छोटा। इसको हम छोटा बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लेस दैन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेस दैन। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं लेस दैन। और ये किस चीज़ का सिंबल है? ये है बड़ा या बराबर का चिन्ह, है ना? इसको बोलते हैं बड़ा और बराबर, है ना? या तो बड़ा होगा या फिर ये क्या होगा? बराबर होगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल। क्या बोलते हैं? ग्रेटर और इक्वल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ग्रेटर और इक्वल। फिर ये वाला किस चीज़ का सिंबल है? ये छोटा और बराबर का सिंबल है। किस चीज़ का? छोटा और बराबर का, है ना? इसको बोलते हैं छोटा या बराबर का सिंबल, है ना? छोटा या फिर बराबर का सिंबल है ये, ठीक है? इसको बोलते हैं स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलर या इक्वल। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉलर और इक्वल। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉलर और इक्वल। हाँ, इसको जोर का चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर, है ना? जोर का चिन्ह बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एडिशन, है ना? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडिशन। ये किस चीज़ का सिंबल है? ये घटाव का सिंबल है। किस चीज़ का है? घटाव का है। ये किस चीज़ का सिंबल है? घटाव का सिंबल है ना? इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? ये किस चीज़ का सिंबल है? ये है गुना का सिंबल, है ना? इसको गुना बोलते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? मल्टीप्लाई। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है? इन दिस वे तकरीबन 27 देख चुके हैं। 27 सिंबल हम लोग देख चुके हैं, पर अब 28 नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है? इस नंबर हम लोग देखेंगे अभी। 28 नंबर मान के चलिए एक इस तरीके से दिया हुआ रहे और एक इस तरीके से आ जाए। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको कहेंगे लंब। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे लंब। लंब मीन्स क्या होता है? लंब को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है? और फिर 19 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर में, ठीक है? 19 नंबर में फिर देखते हैं। 19 नंबर में ये जो सिंबल है ए लिखा हुआ है और ए के ऊपर एक छोटा सा सुंदा आ गया। इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे, है ना? क्या पढ़ेंगे इसको? डिग्री पढ़ेंगे। हाँ, अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिग्री बोलते हैं। और फिर 30 नंबर में हम लोग देखेंगे। 30 नंबर में हाँ, 30 नंबर में अगर ये छोटा सा एक ऐसे चौखूट दिया हुआ हो, हाँ, जिसका साइज चारों तरफ से बराबर हो, तो इसका मतलब ये वर्ग है। क्या है? क्या है? ये वर्ग है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। ये वर्ग है और इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे, ठीक है? अब 31 नंबर में हम लोग चेक करेंगे। 31 नंबर में क्या है? इस तरीके से रहे और ये थोड़ा लंबा हो, ऐसे हो। हाँ, इसको क्या कहेंगे? इसको आयत कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? इसको आयत कहेंगे। आयत को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। आयत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। और इस तरीके से हो। और ये 32 नंबर पर है हम लोग, है ना? 32 नंबर पर हो तो 32 नंबर पर दो इस तरीके से लाइन हो बराबर की तरह, हाँ, और एक ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे सर्वांग सम। क्या कहेंगे? 10वीं में 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ना रहता है समरूप, तो उसमें सर्वांग सम, समरूप, ये सब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो सर्वांग सम,
हाँ, ये सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब है कनग्रुएंट। सर्वांग सम माना कनग्रुएंट। और ये फिर हो गया 33 नंबर। क्या हो गया? 33 नंबर। 33 नंबर में देख लीजिए, ये इस तरीके से सिंबल है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, बस एक ही है, नीचे बराबर का चिन्ह नहीं है। इसको हम लोग कहेंगे समरूप। क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे इसको समरूप। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे समरूप। समरूप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिमिलर। क्या कहते हैं? सिमिलर, है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिमिलर। ठीक है, तो ये 23 नंबर है। अब हम लोग 33 नंबर है। अब हम लोग 34 नंबर को देख लेते हैं। 34 नंबर में ये 2s, क्या ये कौन सा सिंबल है? ऐसे 2 लिखेंगे और एक ऐसे छोटा सा s देंगे। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की परिमिति। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे त्रिभुज की परिमिति। इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज की परिमिति। इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज की परिमिति मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज की परिमिति, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की परिमिति। और एक इस तरीके से हो। और ये 35 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, केवल एस हो, केवल कौन सा सिंबल हो? एस हो। ठीक है, केवल एस। हीरोन के फार्मूला से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं उसमें एस का प्रयोग करते हैं, तो केवल एस हो, इसका मतलब ही है त्रिभुज की अर्ध परिमिति। इसका क्या मतलब है? इसका ये उग नहीं रहा है। इसका क्या मतलब निकल कर क्या आएगा? त्रिभुज की अर्ध परिमिति, है ना। त्रिभुज की इसका मतलब ही निकल कर क्या आएगा? त्रिभुज की अर्ध परिमिति। त्रिभुज की अर्ध परिमिति मीन्स सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस प्रकार ये 35 नंबर यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब आ जाइए, इसको एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, समझते हैं। अगर इस तरीके का सिंबल हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। एकदम आराम आराम से समझते चलना है, याद करते चलना है, अगर याद नहीं हो तो। हाँ, इसे हम लोग कहेंगे लंब। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे लंब मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर दूसरा नंबर, इस तरीके का सिंबल हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे डिग्री। क्या कहेंगे? बिल्कुल याद कर लेना भी, है ना। इसे हम लोग कहेंगे डिग्री। क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे डिग्री। और फिर ये कैसे उग गया? फिर ये ऐसे इस तरीके का सिंबल हो तो इसको स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। हाईलाइटर थोड़ा ज़्यादा चल गया, है ना। इसको स्क्वायर कहेंगे। अगर इस तरीके से सिंबल हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। क्या कहेंगे? आयत। ये जो चला हुआ इस तरीके से, इसको आयत कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे आयत। ठीक है, फिर अगर इस तरीके का सिंबल हो तो इसको हम लोग कहेंगे सर्वांगसम। क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको सर्वांगसम कहेंगे, है ना। इसको क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसको सर्वांगसम बोलेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर, इस तरीके का सिंबल हो तो इसको हम लोग कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं इसको? इसको कहेंगे समरूप मीन्स सिमिलर, है ना। समरूप मीन्स सिमिलर। और 2s लिखा हो तो इसे को क्या कहेंगे? इसका मतलब है त्रिभुज की परिमिति। 2s का मतलब क्या है? त्रिभुज की परिमिति मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की परिमिति मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज की परिमिति, इसका मतलब क्या? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और s लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? s लिखा हुआ है, इसका मतलब त्रिभुज की अर्ध परिमिति। s लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? त्रिभुज की अर्ध परिमिति। s लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या? त्रिभुज की अर्ध परिमिति। ठीक है, त्रिभुज की अर्ध परिमिति। s लिखा हुआ है, इसका मतलब त्रिभुज की अर्ध परिमिति मीन्स सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट आगे सिंबल देख लेते हैं।
अभी क्लास काफी लंबा चलेगा, इसलिए धैर्य बना करके आराम से लिखते चलना है। हाँ? पच्चीस नंबर हो गया, 26 नंबर। आइए अब 26 नंबर में हम लोग देखते हैं। सॉरी 36 नंबर में देखते हैं ना, 26 नहीं 36 नंबर में। 36 नंबर में अगर ए आर लिखा हो तो क्या कहेंगे? अगर ए आर लिखा हो इसका मतलब है क्षेत्रफल। ए आर लिखा हो इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफल। ए आर लिखा है इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफल। ए आर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? क्षेत्रफल, एरिया। ए आर लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? क्षेत्रफल, एरिया। ए आर लिखा हुआ है इसका मतलब क्षेत्रफल, एरिया। और ये हो गया 27 नंबर। ए आर लिखा है इसका मतलब क्षेत्रफल, एरिया। 27 नंबर में अगर ये वाला सिंबल आपको मिल जाए कहीं इस तरीके से, जो गणित हल करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्र, ये वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, या परिधि वगैरह निकालते हैं उसमें पाई आ जाता है, तो इस वाले सिंबल को हम लोग पाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? पाई, है ना, अंग्रेजी में पाई, हाँ, पी आई, हाँ, या पी आई ई लिख सकते हैं। अब देख लीजिए 38 नंबर में, हाँ, 38 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 38 नंबर में कौन सा सिंबल? ये छोटा सा आर लिखा हो तो त्रिभुज वृत्त वगैरह बनाते हैं तो रेडियस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेडियस। तो इसे हम लोग कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको? वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या, है ना। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्किल। क्या? रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या, है ना, रेडियस ऑफ सर्किल, वृत्त की त्रिज्या। अब देख लीजिए 39 नंबर में हम लोग क्या सीखेंगे? ये बड़ा आर लिखा हो तो ये क्या हो गया? हाँ, छल्ले की बाहरी त्रिज्या। क्या? छल्ले की बाहरी त्रिज्या, या खोखले त्रिज्या, खोखले बेलन या फिर वृत्त ऐसा हो तो उसका बाहरी त्रिज्या। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? बाहरी त्रिज्या। ठीक है, बाहरी त्रिज्या हो गया ये। हाँ, फिर अगर इस तरीके का सिंबल हो तो 40 में क्या करेंगे? एल मीन्स क्या होता है? एल 50 के लिए और एक्स 10 घट गया। हाँ, तो ये 40 नंबर। 40 नंबर में अगर इस तरीके का सिंबल हो, डी लिखा हो, तो ये किस लिए आता है? डी लिखा रहता है, ये व्यास के लिए आता है। किस लिए आता है? व्यास के लिए आता है। किस लिए? व्यास के लिए आता है। व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। व्यास को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, फिर एक्स एल आई 41 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर में ये छोटा सा जी लिखा रहे कहीं पर, हाँ, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग ग्रेड पढ़ेंगे, है ना। इसे हम लोग ग्रेड कहते हैं। जी छोटा सा लिखा रहे उसको क्या कहेंगे? ग्रेड कहेंगे। और इसको क्या पढ़ते हैं? ये तो काफ़ी बार इस्तेमाल किया जाता है। तो 42 नंबर में देख लेते हैं। ये छोटा सा, सॉरी ये कैसे घूम गया, देखिए फिर से इसको हम फिर से यहाँ पर निकालते हैं। 42 नंबर में ये अगर इस तरीके से सिंबल आ जाए कहीं पर, ऐसे जीरो रहे, सॉरी इसको हटाइए, ऐसे, तो ये जीरो रहे और फिर इस तरीके से कॉमा रहे और फिर ये डबल कॉमा रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरीके के सिंबल को कहेंगे क्या? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस तरीके के सिंबल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिग्री मिनट सेकेंड। क्या बोलते हैं? डिग्री मिनट सेकेंड। ये जो नीचे जो जीरो है इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिग्री, है ना।
ये जो सिंगल कॉमा दिया हुआ है इसको बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं? मिनट। और ये जो डबल कॉमा दिया हुआ है इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। इसको बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड, है ना। तो इसको क्या पढ़ते हैं? डिग्री, मिनट, सेकेंड। क्या पढ़ते हैं? डिग्री, मिनट और सेकेंड। क्या? डिग्री, मिनट और सेकेंड। क्या पढ़ते हैं इसको? डिग्री, मिनट और सेकेंड। फिर XLIII बना 43 नंबर में। किस नंबर में? 43 नंबर, है ना। 43 नंबर में देख लीजिए, ये क्या है? ग्रेड है, और ये मिनट है, और ये क्या है? सेकेंड है। इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेड, मिनट और सेकेंड। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? ग्रेड, मिनट और सेकेंड। हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेड, मिनट और सेकेंड। ग्रेड, मिनट, ग्रेड, मिनट और क्या? सेकेंड। ग्रेड, मिनट और सेकेंड। इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेड, मिनट और सेकेंड। चलिए एक बार हाईलाइट करके इसे हम फिर से दोबारा देख लेते हैं। इसको क्या दोबारा देखते हैं। ये जो सिंबल है AR, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? AR को कहेंगे क्षेत्रफल। AR को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल, एरिया। AR को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल, एरिया कहेंगे। फिर इसको हम लोग पाई कहेंगे। क्या कहेंगे? पाई कहेंगे। इसे हम लोग पाई पढ़ेंगे, जिसका वैल्यू होता है 22/7 या 3 दशमलव समथिंग। यहाँ पर ये छोटा सा r है, इसे हम लोग कहेंगे वृत्त की त्रिज्या। क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? तो इसको कहेंगे वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल। यहाँ पर ये बड़ा r है, इसे हम लोग कहेंगे बाहरी त्रिज्या। किसका? किसी खोखले गोला का, अर्थात छल्ले की बाहरी त्रिज्या, है ना। इसे हम लोग क्या कहेंगे? D कहेंगे, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, मीन्स डायामीटर। क्या कहते हैं इसको? व्यास कहते हैं, डायामीटर कहते हैं। ठीक है। ये G लिखा रहता है, इसको हम लोग ग्रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग ग्रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्रेड पढ़ते हैं। ये 0, कॉमा, डबल कॉमा इस तरीके का सिंबल मिल जाता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं डिग्री। डिग्री, फिर नेक्स्ट मिनट, और उसके बाद डबल कॉमा को क्या पढ़ते हैं? सेकंड पढ़ते हैं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट नंबर में G, कॉमा, डबल कॉमा दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रेड पढ़ेंगे। फिर मिनट पढ़ेंगे, ग्रेड पढ़ेंगे, मिनट पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे। ग्रेड पढ़ेंगे, मिनट पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे। चलिए इस प्रकार 43 सिंबल्स हम लोग देख लिए, फिर हम लोग अभी आगे देखेंगे। बने रहिए। चौवालीस नंबर में ये 44 नंबर, सॉरी 44 का क्या होता है? X और L और 1 और V5, है ना। ये 44 नंबर है। 44 नंबर में कैपिटल C लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? कैपिटल C लिखा हुआ है तो इसको कहेंगे रेडियन। क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे रेडियन। क्या कहेंगे? इसको कहेंगे रेडियन। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे रेडियन। क्या कहेंगे? रेडियन। क्या कहेंगे? रेडियन। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे रेडियन। क्या कहेंगे इसको? रेडियन कहेंगे। हाँ। फिर 45 नंबर में कैपिटल N लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल N लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिटल N लिखा हो तो इसको कहेंगे प्राकृत संख्या। कैपिटल N लिखा हो तो इसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। कैपिटल N लिखा हो तो इसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। कैपिटल N लिखा हो तो इसको क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। और ये 46 नंबर, ठीक है। 46 नंबर में देख लेते हैं। 46 नंबर में छोटा n कहीं पर लिखा रहता है तो इसको हम लोग गणित में क्या पढ़ेंगे?
भुजाओं की संख्या या नेचुरल नंबर या फिर फिजिक्स वर्ग वगैरह का जो किताब रहता है उसमें आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। यहाँ पर छोटा स्मॉल एन है, तो भुजाओं की संख्या भी तो बोल सकते हैं, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं भुजाओं की संख्या, है ना। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। एल है, एल को क्या पढ़ेंगे, एल को तो चाप पढ़ेंगे, एल को क्या पढ़ेंगे, एल को चाप की लंबाई क्या पढ़ेंगे, एल को पढ़ेंगे चाप की लंबाई, एल को क्या पढ़ेंगे, चाप की लंबाई, है ना। लेंथ ऑफ आर्क, क्या, LENGTH, लेंथ ऑफ आर्क, इसको पढ़ेंगे चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। और ये 48 नंबर में हम लोग देखते हैं, 48 नंबर में क्या, जेड अगर आई रहे, कैपिटल आई, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, क्या कहते हैं, गणित में पढ़े होंगे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। हाँ, आई पूर्णांक संख्या से सूचित करते हैं, पूर्णांक संख्या को आई से सूचित करते हैं, क्या, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। और यही 49 नंबर में क्या आ जाएगा भैया, 49 नंबर में अगर हम Q यहाँ लिख दें तो फिर उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या का समुच्चय। लेकिन वो तो छोड़िए, यहाँ पर अगर एक रेखा हो, दोनों तरफ तीर का निशान हो, हाँ, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। एक रेखा हो, दोनों तरफ तीर का निशान हो एक लाइन पर, जिसे हम लोग रेखा कहेंगे। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, क्या कहते हैं, STRAIGHT, स्ट्रेट, और लाइन क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन, क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। और 50 नंबर में, 50 को हम रोमन नंबर में L से सूचित करते हैं, और 50 नंबर में देख लेते हैं, 50 नंबर में बस यही एक तरफ बिंदु हो, दूसरे तरफ तीर का निशान हो, तो इसे हम लोग कहेंगे किरण, क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे किरण, क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे किरण। किरण को कहते हैं रे, किरण को कहते हैं रे, किरण को क्या कहते हैं, रे, किरण को क्या कहते हैं। और L और I दिया हुआ हो तो इसे हम लोग 51 नंबर में दोनों तरफ बिंदु हो और एक रेखा हो, ठीक है, एक रेखा के दोनों तरफ बिंदु, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेखाखंड पढ़ेंगे, मीन्स रेखाखंड पढ़ेंगे मीन्स लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लाइन, रेखाखंड पढ़ेंगे मीन्स लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। चलिए एक बार हाईलाइट करके फिर से दोबारा देख लेते हैं। ये C है, कैपिटल C, इसे हम लोग कहते हैं रेडियन, क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं रेडियन, क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेडियन, है ना। कैपिटल N है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। प्लीज प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर, क्या, प्राकृत संख्या बना नेचुरल नंबर। ये N है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, भुजाओं की संख्या, क्या कहेंगे, भुजाओं की संख्या मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। फिर दूसरा L है, L को क्या पढ़ते हैं, चाप की लंबाई, है ना, चाप की लंबाई। कोई वृत्त वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग चाप दिखाते हैं, उसको इसी स्मॉल L से सूचित करते हैं, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, चाप की लंबाई कहेंगे, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। चलिए ये कैपिटल I है, कैपिटल I किसी से सूचित किया जाता है, पूर्णांक संख्या को हम लोग कैपिटल I से सूचित करते हैं। कौन सा संख्या को, पूर्णांक संख्या को कैपिटल I से सूचित करते हैं, है ना, पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल I से सूचित करते हैं। और ये एक डॉट हो, दोनों तरफ तीर का निशान हो, इसको किस चीज से सूचित करेंगे, इसको रेखा से सूचित करेंगे, किस चीज से सूचित करेंगे,
रेखा से सूचित करते हैं, मीन्स स्ट्रेट लाइन से सूचित करते हैं। किसी से स्ट्रेट लाइन से सूचित करते हैं। और एक तरफ बिंदु हो, दूसरा तीर का निशान हो, इसको हम लोग किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण को किरण न लिख करके ऐसे भी लिखे तो सिंबल से स्पष्ट हो जाएगा कि हम लोग किरण के बारे में पता चाह रहे हैं। और ये रेखा दोनों तरफ बिंदु हो तो इसको हम लोग रेखाखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखाखंड मीन्स लाइन सेगमेंट। These all are the notations and their names, and further we will study. चलिए अभी लगातार क्लास जारी रहेगा, आप बने रहिए।